हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 9। 9 इस तो इसमें सबमिशन के बारे में चर्चा चालू की थी। सबमिशन मतलब समर्पण कर। तो समर्पण करने के 3 प्रकार बताए गए। ये है हम्बलनेस, दैन्य भाव में समर्पण, और लालसामयी। पहला है सम प्रार्थनात्मिक, भाव के साथ प्रार्थना अर्पण करना। इस ये समर्पण के एक प्रकार है। दूसरा दैन्य बोधिका, हम्बली सबमिटिंग oneself, दैन्यता के साथ अपने आप को समर्पण करना। और फिर तीसरा है लालसामयी, डिजायरिंग सम परफेक्शनल स्टेज, उस परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से समर्पण करना। सो ये हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे इसका। लालसामयी चर्चा करना। सो नारद पंचरात्र में ये उदाहरण दिया गया, लालसामयी विज्ञप्ति। In the same Narad Pancharatra, there is another expression of submission, wherein the devotee says, "My dear Lord, O lotus-eyed one, when will that day come when on the bank of the Yamuna I shall become just like a madman and continue to chant your holy name, while incessant tears flow from my eyes? This is another perfectional stage." तो नारद पंचरात्र में एक और ये लालसामयी प्रार्थना को एक भक्त बोलते हैं कि हे मेरे कमल नयन भगवान, कब वो दिन आएगा जब यमुना के तट पे मैं पागल होकर के आपके दिव्य नामों को जोर जोर से पुकारूंगा, उच्चारण करूंगा, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहेगी। ऐसे प्रार्थना कर रहे, इच्छा रख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इच्छा प्रकट करते हैं। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्षायितम शून्यायितम जगत् सर्वम गोविंद विरहेण मे। A moment will appear unto me as 12 years of time, and the whole world will appear to me as a vacant on account of not seeing you, my dear Lord. Hey Govinda, Govinda Virahiname. One should feelingly pray and become eager to render his particular type of service to the Lord. बड़े भावपूर्वक व्यक्ति को भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, और कोई एक प्रकार की स्पेसिफिक सेवा को करने के लिए भगवान के चरण कमलों में ऐसे कोई विशेष सेवा अर्पण करने के लिए बड़ा तीव्रता से इच्छा रखना चाहिए। This is the teaching of all great devotees, especially Lord Chaitanya. यही है समझ सभी भगवान के महान भक्तों का शिक्षा, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है कि वी शुड फीलिंगली रिमेम्बर कृष्ण, भाव के साथ, फीलिंग के साथ और इच्छा के साथ, ईगरनेस, वही चीज है जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं डब्ल्यू फैक्टर के साथ, विलिंगनेस फैक्टर के साथ। और कैसा विलिंगनेस? नॉट जस्ट डब्ल्यू फैक्टर, आई डब्ल्यू फैक्टर, इंटेंस विलिंगनेस फैक्टर के साथ। महाप्रभु तो ये सिखाए। लेकिन इंटेंस विलिंगनेस तो खैर उसमें तो टाइम लगेगा, वो हमारे हमारे खुद के कंट्रोल पर नहीं है। हम लोग कर नहीं सकते। इंटेंस विलिंगनेस का अर्थ होता है अ, चक्षुषा प्रावर्षायितम गोविंद विरहेण में। हे गोविंदा, आपका सेवा, आपका आश्रय दर्शन न मिल पाने के कारण आंखों से अश्रुधारा बह रही है निरंतर। फूट फूट के रो रहा है व्यक्ति। ये तो कोई कर नहीं सकता अभी। मतलब आर्टिफिशियली तो भले ही कोई नकल करने के लिए कर ले, बट वो सहज प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ये हमारा गोल है, हमको इस अवस्था में पहुंचना है। इसको बोलते हैं इंटेंस विलिंगनेस फैक्टर। बट एटलीस्ट विलिंगनेस फैक्टर तो होना चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान गोविंद के लिए ही सब कार्य करूंगा, और भगवान कृष्ण के अलावा और मैं कुछ नहीं इस संसार में कहीं अपने आप को नहीं नियोजित करूंगा। तो वन शुड फीलिंगली प्रे एंड बिकम ईगर टू रेंडर। और बहुत ईगर होना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए, मुझे भगवान आपका ये इस प्रकार का सेवा करना है भगवान का। आप जैसे प्रचार का सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा है, भगवान का ड्रेसिंग का सेवा है, कुकिंग का सेवा है। तो ये हृदय में इच्छा तो रहनी चाहिए, ईगर होना चाहिए कि हाँ मैं भगवान के लिए कुकिंग करके भगवान को खिलाऊंगा।
भगवान खाते हैं, अगर कोई प्रेम से बड़े इच्छा रख करके प्रेम से भक्त बनाता है भगवान को और खिलाता है तो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। लेकिन वो ईगरनेस तो होना चाहिए भगवान का श्रृंगार करने के लिए, कुकिंग करने के लिए। यही है इस चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, टू क्राई फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए रोना चाहिए। रोना तो पड़ता ही है इस संसार में हर किसी को, किसी न किसी के लिए तो रोना ही पड़ता है। कृष्ण के लिए रोएंगे तो बाकी किसी संसार में माया के लिए नहीं रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान को केवल वही व्यक्ति प्राप्त किया है जो रोया है। हंस हंस के कोई भगवान को नहीं प्राप्त किया। वो ठीक है, हम लोग नए लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं कि आओ भक्ति में आओ, आपका रोना रोना बंद हो जाएगा, आप बिल्कुल खिलखिला के हंस पड़ेंगे। ये तो सही बात है, गलत नहीं है। क्योंकि जो भौतिक दुख के कारण, माया के कारण माया में रो रहा है, तो भगवान का भक्त बनेगा तो वहां से कम खुश हो जाएगा, माया के लिए नहीं रोएगा। ये सब संसारिक जो मोह माया है उससे मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, अब रोना है। हाँ, पहले संसार के लिए माया के लिए रोते थे, अब भगवान के लिए रोना है। जो भगवान के लिए रोया है वही भगवान को पाया है। इन अदर वर्ड्स वन शुड लर्न हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड। लेकिन ये भी एक आर्ट है, साइंस है, इट्स नॉट जस्ट रोना है मतलब आंसू धारा बहा दिए। अगर इसके विज्ञान को कोई नहीं जानेगा और केवल आंख से आंसू धारा बहाएगा कृष्णा कृष्णा बोल के, तो सहजिया प्रवृत्ति हो जाएगी। कृष्ण के लिए क्यों रोना है और कैसे रोना है, ये एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विषय वस्तु है, भावुकता नहीं है। इसलिए वन शुड लर्न हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड। रोना चाहिए। और कैसे हम सीख सकते हैं रो भगवान के लिए कैसे रोना है, कौन सिखाएगा, कैसे सीख सकते हैं? यही है गीता भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर मेकिंग यू क्राई फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए रुलाने के लिए ये ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ। और इसका प्रीलिमिनरी है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत। ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनको जो अच्छे से कोई तत्व जानता है, समझता है, तब वो रो सकता है। नहीं तो इधर हृदय में तो माया के प्रति रो रहा है, इंद्र तृप्ति करनी है, और बाहर से बस दिखावटी आंख से अश्रुधारा बहा रहा है हरे कृष्णा मंत्र जप करते हुए। हाँ, ये तो वही हो गया। जैसे कई बार मैं एग्जाम्पल दिया, ये फिर से बता देते हैं। नवदीप में एक कथाकार आया था, बहुत भागवत कथा किया, रोते रोते कीर्तन भी किया, आंख से अश्रुधारा निकल रही थी। बाद में जाकर के बीड़ी पे बैठ के पी रहा था। तो किसी ने पूछा गौर किशोरदास महाराज को कि ये क्या है। वो तो कथा करते हुए कीर्तन करते हुए बहुत रो रहे थे कृष्ण के लिए, कृष्ण कृष्ण पुकार के। अभी क्या हो गया, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा ये तो बोले, he never cried for Krishna, he only cried for money, women and self gratification, name fame. He never chanted Hare Krishna, he only chanted money money, woman woman, name fame, that's all. तो ये इस प्रकार का डुप्लीशियस जो मेंटेलिटी है, दैट विल नॉट वर्क, वो फेल हो जाएगा। हम चाहे हम आगे संसार के लोगों को धोखा दे सकते हैं या अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये दैट इज फॉर श्योर। भगवान तो हृदय में उपस्थित है, जानते हैं हृदय में क्या चल रहा है। तो इसलिए वन शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए, जानना चाहिए कि मेरे हृदय में है अनर्थ अभी, तो मुझे इसको इससे मुक्त होना है। इससे मुक्त होने के लिए मैं तीव्रता से भगवान के नाम का आश्रय लूंगा। जिससे जब मुक्त हो जाएगा तो अपने आप ही कैन लर्न द आर्ट हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। तो बिफोर लर्निंग हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा, वन शुड लर्न हाउ टू डेवलप, वन शुड क्राई टू डेवलप क्राइंग एटीट्यूड फॉर कृष्ण। रोना चाहिए भगवान के लिए, कैसे रोना है, ये स्टेज को प्राप्त करने के लिए रोना चाहिए। ये हम एटलीस्ट इसके लिए तो रो सकते हैं। भगवान के लिए कौन रोता है, वो तो शुद्ध भक्त रोते हैं, चैतन्य महाप्रभु रोते हैं, गोपियां रोती हैं। हम क्या रो सकते हैं ना। लेकिन हम इसके लिए रोना चाहिए कि कब हम भी उनके जैसे रो पाएंगे, इसके लिए रोना चाहिए। मेरा हृदय कितना कठोर है भगवान, ऐसे रोना चाहिए, आंख से आंसू निकाल निकाल के रोना चाहिए कि मेरा हृदय कितना कठोर है, मैं आपके लिए रो नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए रोना चाहिए। So one should learn this small technique. प्रपंच बोले दिस स्मॉल टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक। इट्स नॉट सो इजी, सिंपल है बट नॉट इजी।
सिंपल हार्टेड के लिए सिंपल है। एंड ही शुड बी वेरी ईगर एंड एक्चुअली क्राई टू बिकम एंगेज इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस। बहुत तीव्रता से ईगर होना चाहिए। एंड एक्चुअली क्राई, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वन शुड एक्चुअली क्राई मतलब आंसू बहा बहा के रोना चाहिए। किसके लिए रोना चाहिए? धनम देही जन्म देही सुंदरिम देही, इसके लिए। ज्यादातर लोग इसी के लिए रोते हैं। यहाँ तक कि हरे कृष्णा जब भी कोई करता है, कभी कभी भक्त लोग हरे कृष्णा जब कर रहा है, अक्सर सुधारा बेरी क्यों भाई? अरे मेरे को ये चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्राई की बात नहीं कर रहे हैं। वन शुड बी वेरी ईगर एंड एक्चुअली क्राई टू बिकम एंगेज इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस। भगवान का कोई विशेष प्रकार का सेवा में निरंतर लग जाने के लिए रोना चाहिए। और सेवा अगर हाथ से छूटते हुए दिखे तो उसके लिए रोना चाहिए, अरे मेरे से सेवा छूट रही है, इसके लिए रोना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड लौल्य। इसको लौल्य बोलते हैं, लौल्यम। विलिंगनेस फैक्टर इसको बोलते हैं। एंड सच टीयर्स आर द प्राइस फॉर द हाईएस्ट परफेक्शन। ये जो आंसू होते हैं, हाँ, इसे मगरमच्छ के आंसू नहीं, असली आंसू, ईमानदारी आंसू की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो आंसू निकलते हैं भगवान को पुकारते हुए, वही वास्तव में मूल्य है परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए। If one develops this thalya or excessive eagerness for meeting and serving the Lord in a particular way, that is the price to enter into the kingdom of God. अगर कोई इस लौल्य को विकसित कर लेता है, लौल्यम, ग्रीड, विलिंगनेस फैक्टर, डब्ल्यू फैक्टर को कोई डेवलप कर लेता है, इसका मतलब क्या है? एक्सेसिव ईगरनेस फॉर मीटिंग एंड सर्विंग द लॉर्ड इन अ पर्टिकुलर वे। बहुत ही ज्यादा ईगरनेस मतलब इच्छा, एंड एक्सेसिव ईगरनेस मतलब बड़ी तीव्र इच्छा। जब तीव्र इच्छा होती है ना, व्यक्ति संसार में सब भूल जाता है। खाना पीना सोना भी भूल जाता है, बाकी चीजें तो दूर की बात है। ये जॉब धंधा पैसे कमाना फैमिली मेंटेन करना, ये कौन सी, ये कहाँ से याद रखेगा? खाना पीना सोना भी भूल जाता है। जैसे जब एक्सेसिव ईगरनेस होता है। हाँ, ये सेम एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल है समझाने के लिए, अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों गलत समझते हैं। जब कोई पुरुष होता है, स्त्री से आसक्त हो जाता है, लड़का लड़की से आसक्त हो जाता है, उसके दिमाग में चार चौबीसों घंटे वही चलता रहता है। तो बहुत एक्सेसिवली ईगर हो जाता है, इतना तीव्र इच्छा उसकी बढ़ जाती है। अगर कुछ दिन भी उसको बात नहीं हुआ, हाय हेलो नहीं किया, तो पागल हो जाता है वो। पसीने छूटते हैं उसको, वो बीमार हो जाता है, ऐसी अवस्था होती है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है डाउट मत करना, लेकिन मैंने सुना, ऐसा मुझे एक भक्त बता रहे थे, तो उनके साथ ऐसा होता था। बोला अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बाप रे, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। ठीक है, ये देखा था सुना था कि भाई आसक्त हो जाता है कोई लड़का लड़की से बहुत ज्यादा, तो हमेशा उसका चिंतन करता रहता है, लेकिन इतना ज्यादा भी हो सकता है क्या? ऐसा तो केवल भगवान के साथ होता है, ऐसा पहले जाना था। लेकिन माया जगत में जब इस संसार में कोई थर्ड क्लास ब्यूटी, थर्ड क्लास सुंदरता के लिए इस प्रकार से हो सकता है, तो भगवान तो परम सुंदर है ना, तो उनके लिए कितना हमको होना चाहिए। उसको बोलते हैं एक्सेसिव ईगरनेस, बड़ी तीव्र मात्रा में इच्छा रखना भगवान को मिलने के लिए, और भगवान का एक किसी विशेष प्रकार से सेवा करने के लिए। यही है मूल्य भगवान के धाम में जाने का। ठीक है। तो ये जो लेकिन चीज है, ये हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, कृत्रिम रूप से। हाँ, इसको आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता है। दिस इज अ स्टेज विच ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन वन इज एलिवेटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये जो स्थिति है, ये तीव्र लौल्यम, एक्सेसिव ईगरनेस, भगवान को मिलने के लिए, भगवान को किसी विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए लालसामयी स्थिति है ये। तो ये भक्ति के मैच्योर स्टेज में, जब कोई भक्ति करता है अच्छे से, साधन भक्ति चारों नियम अच्छे से पालन करते हुए करता रहता है, तो जब एडवांस हो जाता है, बहुत ही प्रकृति की अवस्था में, ये अपने आप ये भाव प्रकट होता है। इसको इमिटेट नहीं किया तो, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम जाने कि जब तक हम इस स्टेज को नहीं पहुंचे हैं, तब तक हमारा भजन साधन वास्तव में अभी पूर्ण परफेक्शन नहीं हुआ है। हमने कितना पूरा जीवन भर भजन साधन किया, लेकिन अगर इस स्टेज में नहीं पहुंचे कि भगवान को मिलने के लिए, भगवान को एक प्रकार की सेवा करने के लिए इतना एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाए, इतना ग्रीड हो जाए, इतना ईगरनेस हो जाए, इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए कि आंख से आंसू निकलने लग जाए भगवान के विरह में, सेवा के विरह में, तो ये जब स्टेज आएगा तब समझना चाहिए कि हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जैसे शरीर छोड़ेगा भगवान के धाम जाएगा।
उसके पहले चाहे पूरा जीवन भर भजन साधन कितना भी किया हो, हाँ, 64 माला, 100 माला, 128 माला, 192 माला डेली जप किया हो, लेकिन अगर इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है तो फिर से जन्म लेगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो हमको ये गोल निश्चित होना चाहिए, बिफोर डेथ कम्स दिस लॉलियम शुड कम। हाँ, मृत्यु आने के पहले ये लॉलियम, लॉलियम मतलब इंटेंस एक्सेसिव ईगरनेस फॉर मीटिंग एंड सर्विंग द लॉर्ड इन अ पर्टिकुलर वे, ये हृदय में प्रकट होना चाहिए। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि मैं अपने हृदय को अच्छे से भक्ति साधन भक्ति करके अपने हृदय को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है, इस स्थिति में पहुंचूं ताकि जैसे ये शरीर छूटेगा, इमीडिएटली वो जो किंगडम ऑफ गॉड, परम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। Otherwise, there is no material calculation for the value of the ticket by which one can enter the kingdom of God. इसके अलावा और कोई ऐसा भौतिक गणना के द्वारा कोई टिकट प्राप्त करके वहां के धाम नहीं जा सकता। द ओनली प्राइज फॉर सच एंट्रेंस इज दिस लालसा मई और डिजायर एंड ग्रेट ईगरनेस, दिस इज द ओनली प्राइज। ठीक है, समझ गए। ये विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तत्र लौल्यमप्येकलमूल्यम् न लभ्यते जन्म कोटि सुकृतिभिः। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। हाँ, ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कुतोऽपि यत्र लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ये श्लोक कहाँ पे है? चैतन्य चरितमृत में होना चाहिए, मध्य लीला 8.17। कृष्ण भक्ति रस भाविता मतिः क्षीयताम् यदि कुतोऽपि लभ्यते। तत्र लौल्यम् अपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is, intense greed to obtain it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. ये कहीं पे अगर मिल जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। क्या, लौल्यम, है ना, लौल्यम मिल जाता है। जन्म कोटि, करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्वीकृति पुण्य से भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पे मिल जाए तो बोल रहे हैं उसको खरीद लेना चाहिए। कहाँ पे मिलता है? जिस शुद्ध के भक्त के पास ये है, उससे मिल जाएगा, उसकी कृपा से, उसके चरण कमलों के धूलि में स्नान करने से मिल जाएगा, इसका महाप्रसाद लेने से, उसका सेवा करने से। तो अगर ऐसा मिल जाए अपॉर्चुनिटी तो लाभ उठा लेना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज द ओनली प्राइस। मतिर् न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृहावृतानाम। तो कैसे मिलती है फिर मति? नए शाम मति स्ताव, नए शाम मति तावत गुरुक्रमांगी, गुरुक्रमा गरी, नैषां मतिस्तावतुरुक्रमङ्घ्रि स्पर्शतनर्थोपगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। यह श्लोक हम लोग कई बार चर्चा की। महीयशां पादरजोऽभिषेकं रहुगणा तपसा, रहुगणा तपसा न याति न चेज्जया न बहुना श्रुतेण। रहुगणैतत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। बार बार वही है हर जगह, हाँ, यही चीज हर जगह बताया गया। यही तीन बोला, हाँ, यही तीन बोला, कुछ और ही आ गया। ये तीन बोला चैतन्य चरितमृत में बोले हैं, भक्ता भुक्ता वसिष्ठा, भक्त भक्त पद धूलियारा
भक्त पद जला भक्त भुक्ता अवशेषा दीन महाबाला ये तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेम हया पुनः पुनः सर्वशास्त्रे हुकारिय काया ताते बारा बारा काशी सुना भक्त गणा विश्वास कार्य करा ये तीन सेवाना तीन हईते कृष्ण नाम प्रेमेरा उल्लास कृष्णेरा प्रसाद ताते साक्षी कालिदास लीला चले महाप्रभु रहे मते कालिदासे महाकृपा कैला अलक्षी सारे शास्त्र का ही निचोड़ है। कालिदास वही भक्त है जो नवद्वीप में रहने वाले हर भक्त का वो खाते थे, हर भक्त का जूता खाते थे, इतने विनम्र थे। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाप्रभु खुद अपना महाप्रसाद देते हैं, अपने चरणों का चरणामृत भी प्रदान करते, दूध भी प्रदान करते और किसी को अलाउ नहीं करते थे। कालिदास को ये वो तो नवद्वीप में एक भक्त को आम दिया था। ये कालिदास जो है ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन एक शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला वैष्णव था, ये शुद्ध वैष्णव था। तब उसका महाप्रसाद कैसे मिलेगा? वो तो कभी देगा नहीं, क्योंकि अरे आप तो ब्राह्मण हो, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तो उनको आम जाके ऑफर किया, आम खाए, गुठली फेंक दिए बाहर कूड़ेदान में जाकर, वहां से बटोर के खा लिया अच्छे से। इस प्रकार से महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करते। हरे कृष्णा। ओके, किसी बात का कोई प्रश्न है?